खबर सामने आ रही है। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है। अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई। धार्मिक सजा के आरोप में गेट पर बैठे थे सुखबीर सिंह बादल। पुलिस ने हमलावर को मौके से पकड़ लिया है और आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है। आरोपी पहले भी कई हिंसक गतिविधियों में शामिल है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, सुखबीर बादल को अकाल तख्त द्वारा तनख्वाह घोषित किए जाने के लगभग 3 महीने बाद सजा दी गई थी और अकाल तख्त के जत्थेदारों ने 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक स्वर्ण मंदिर में शौचालय साफ करने और फिर स्नान करने के बाद सामुदायिक रसोई में बर्तन साफ करने के निर्देश दिए गए थे और आज भी वो तर्बान के तौर पर वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लाल घेरे में ये वृद्ध शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी जेब से बंदूक निकालता है और फिर सुखबीर बादल की तरफ गोली चलाने के लिए बढ़ता है। हालांकि गोली चलती भी है लेकिन ये गोली गनीमत यह है कि किसी को लगती नहीं है। आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी आपको तस्वीरों में ये लाल घेरे में आपको न्यूज़ 18 पर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये घटना हुई और ये अनहोनी होते होते टल गई। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया गया। स्वर्ण मंदिर के गेट के पास सुखबीर बादल पर फायरिंग की गई। हमले में सुखबीर बादल बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। सुखबीर बादल पर हमला करने वाला बुजुर्ग बताया जा रहा है जो कि आपको इस लाल घेरे में दिखाई भी दे रहा होगा। हमलावर को पिछले कल भी सुखबीर बादल के आसपास देखा गया था। ये भी इनपुट्स आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सुखबीर बादल अभी तनख्वाह बनकर गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे। सुखबीर बादल को तनख्वाह घोषित किया गया था। दरअसल जाने कि सुखबीर बादल वहां पर मौजूद क्यों थे इस तरीके से गेट पर। ये जो आप एरिना देख रहे हैं, ये जो प्राइमिसेस देख रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेंपल का, ये आवाजाही के लिए आम लोगों के लिए खुला रहता है और यहां पर कोई भी आ जा सकता है। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, हमलावर को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला करने वाले को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। नारायण सिंह चौड़ा आरोपी का नाम बताया जा रहा है। कई वारदातों में शामिल था। आरोपी की गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से नारायण सिंह चौड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पहले भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में नाम आता रहा है नारायण सिंह चौड़ा का। और देखें, ये देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सफेद घेरे में नारायण सिंह चौड़ा को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से हम पहले भी बता रहे थे कि बुजुर्ग शख्स है ये। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि इस शख्स ने पहले गन पॉकेट से निकाली शांति से और उसके बाद धीरे से सुखबीर बादल की ओर बढ़ा, लेकिन समय रहते ही वहां पर मौजूद लोगों ने इस शख्स को रोक लिया। गोली चली भी, लेकिन सोचिए गनीमत इस बात की रही कि गोली किसी शख्स को लगी नहीं, सुखबीर बादल को नहीं लगी। कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी धीरे से, बड़े ही बेबाक अंदाज में, बेधड़क होकर ये शख्स अपने जेब में, अपनी पॉकेट में बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर आगे बढ़ता है और फिर धीरे से निकालकर सुखबीर बादल पर तानकर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इस बुजुर्ग शख्स को रोक लिया और ये जो शख्स है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है जो कि पहले भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है। इस तरह की जानकारी आ रही है और ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं जबकि पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। नारायण सिंह कई वारदातों को इससे पहले भी अंजाम दे चुका है। गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस शख्स ने सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया है। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है। लेकिन सोचिए सुखबीर बादल वहां पर मौजूद थे, तनख्वाह के रूप में मौजूद थे क्योंकि अब उन्हें धार्मिक सजा दी गई थी। अकाल तख्त की ओर से यह सजा दी गई थी। सुखबीर को तनख्वाह घोषित किया गया है। तनख्वाह घोषित किए जाने के 1 दिन बाद उन्होंने स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवादार के तौर पर काम किया और आज भी सेवादार के तौर पर ही वो वहां मौजूद थे। जबकि इस बुजुर्ग शख्स ने इस मौके का फायदा उठाकर सुखबीर बादल पर अटैक करने की कोशिश की, गोली चलाने की कोशिश की। आपको बताएं कि दरअसल सुखबीर बादल पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के साथ वहां पर सेवा करने पहुंचे थे। उन्होंने बर्तन धोए थे। बादल और ढींढसा के गले में छोटे छोटे बोर्ड लटकाए गए थे जिसमें उनके गलत कामों को स्वीकार किया गया था धार्मिक सजा के तौर पर। दोनों नेताओं ने 1-1 घंटे तक सेवादार के रूप में काम किया और सेवादार के तौर पर सुखबीर बादल भी इसी क्रम में वहां मौजूद थे। जबकि इस आरोपी ने जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं जिसने गोली चलाने की कोशिश की सुखबीर बादल पर, वहां पर हमला करने की कोशिश की जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। नाकाम कर दी गई उसकी ये कोशिश। हालांकि इसके पीछे साजिश थी। क्या
जानबूझकर ऐसा किया गया या किसी तरह का पॉलिटिकल स्टंट है ये, या कोई बड़ी साजिश जिसे अंजाम दिया जाना था? तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि बुजुर्ग शख्स कौन था, ये जो पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है, क्या जानबूझकर इसने किया? क्या इसके पीछे कोई और शक्तियां हैं, पॉलिटिकल शक्तियां हैं, या फिर ये सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो कि पुलिस से पूछताछ के बाद ही अब इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सुखबीर बादल को सजा क्यों दी गई थी, ये भी आप जान लीजिए। 2007 से 2017 तक शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, और ऐसा कहा जाता है, इस तरह के आरोप लगे हैं कि कई गलतियों के कारण, और ये गलतियां धार्मिक गलतियां थी, गलतियों के कारण बादल और अन्य नेताओं के लिए तनखया मतलब जिसे धार्मिक दंड दिया जाए उसे तनखया कहते हैं, और तनखया के रूप में ही विक्रम सिंह मजीठिया के साथ साथ सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी भी आप इस वक्त इस तस्वीर में अमृतसर गोल्डन टेंपल की देख रहे हैं, जबकि इस आरोपी ने गन निकालकर सबसे पहले सुखबीर सिंह बादल पर तानने की कोशिश की है। आरोपी नारायण सिंह चौड़ा की लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अमित अमृतसर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या मंसूबा पता चला कि कौन ये शख्स था, और क्या किसी तरह की कोई बैकिंग है, कोई जानकारी? जी अंकिता, शख्स की पहचान हो चुकी है जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। नारायण सिंह चोड़ा उसका नाम बताया जा रहा है, और कई उस पर मामले जरूर है। पाकिस्तान से हथियार लेने के मामले उस पर दर्ज है, और 5 साल वो जेल में भी रह के आया है, और हथियारों की तस्करी, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के मामले के साथ साथ और भी कई मामले उस पर दर्ज है। सो अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है, क्योंकि एसजीपीसी और जो अकाली दल के मेंबर है उनका कहना है कि नारायण सिंह चोड़ा जो कल भी सुखबीर बादल के आसपास में जरूर देखे गए थे, और इस वजह से उसके द्वारा आज इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसके द्वारा, नारायण सिंह चोड़ा के द्वारा जो गोली थी वो सुखबीर बादल की तरफ चलाई गई थी, लेकिन वहां पे सुरक्षा कर्मी और एसजीपीसी की टास्क फोर्स होने के बावजूद उन्होंने नारायण सिंह चोड़ा का हाथ पकड़ा और उसका हाथ ऊपर कर दिया, जिस वजह से गोली हवा में चली। सो ये एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की वजह से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सो पुलिस सारे मामले। लेकिन अमित, मकसद क्या हो सकता है? अमित, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस अटैक के पीछे मकसद क्या हो सकता है? जी अंकिता, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस जो सजा जो सुखबीर सिंह बादल और बाकी अकाली दल के मेंबरों को दी गई है जत्थेदारों की तरफ से, वो ज्यादा सजा जो बेअदबी के मामलों में जो उन्होंने हामी भरी है, हाँ भरी है कि हाँ उनकी सरकार के समय जो 2007 से लेकर 2017 तक पंजाब में बेअदबी की घटनाएं हुई, और बेअदबी की घटनाओं के बाद उन्होंने जो आरोपी थे उनको पकड़ा भी नहीं। सो हो सकता है कि सिखों के मन में इस बात का रोष हो, और इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में आधिकारिक तौर पर पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है कि आखिर किस वजह से उसके द्वारा ये नारायण सिंह चोड़ा के द्वारा गोली चलाई गई। और वो पुलिस के अधिकारी का ये जरूर कहा गया है कि इस मामले की लगातार जांच की जा रही है, और सीसीटीवी, क्योंकि जो गोल्डन टेंपल परिसर है उसके आसपास में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हैं। अफसोस सारे मामले की जांच की जा रही है। ये नारायण सिंह चोड़ा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के अंदर दाखिल हुआ या नहीं हुआ, या वो पिस्टल लेके अंदर गया या नहीं गया, सारे जांच का विषय है। सारे मामलों में जांच की जा रही है। जल्दी पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में खुलासा करें। अमित, तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये पब्लिक एरिना है, यहाँ पर आम पब्लिक का आना जाना है, वो अंदर कम से कम भीतर नहीं जा पाया था, ये गनीमत रही, और किसी को गोली नहीं लगी, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। ये आरोपी गर्मपंथी बताया जा रहा है, दल खालसा से संबंध रखता है, और जानकारी यह है कि नारायण सिंह चौड़ा पहले भी जेल की सजा काट चुका है, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है नारायण सिंह चौड़ा की। जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ते जानलेवा हमला किया गया श्री दरबार साहब अंदर एक बहुत वड्डी सुरक्षा की चूक है। ये बहुत वड्डी घटना है। पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार जदों तो आई, अरविंद केजरीवाल के हालात बिगड़ चुके हैं, नो मैन लैंड बन चुकी है, माफिया का राज है उत्थे, गैंगस्टर्स का राज है उत्थे, और कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, किसी का डर और खौफ नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब नूं बर्बादी के कगार च लिया के खड़ा कर दिता है, और इस तरह की घटना ये बहुत वड्डी घटना है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब के अंदर और देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिता है हिंदू सिख एकता का।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਲਟ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ।